दादा परदादा पूर्वज की जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया ऐतिहासिक फैसला। यानी सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट, कई फैसले और बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला। दादा परदादा पूर्वज की जमीन है और पूर्वज की जमीन पर कोई जबरन कब्जा कर लेता है, ये आपके परदादा हैं, दादा हैं, पिता हैं, ये मैं हूं। जमीन पूर्वजों की है लेकिन रिकॉर्ड में किसी और का नाम है। देखें, ये बड़ा सवाल और बड़ा समस्या होता है कि जमीन जो है ना पूर्वज की है, दादा परदादा की जमीन है, और जो सरकारी रिकॉर्ड है, जो सरकार ने कागजात तैयार किया, रिकॉर्ड बनाया, अब उसमें सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी गलती हो, ठीक है, या इनकी गलती हो सकती है, या एक तरह से जो कर्मचारी हैं उनकी गलती हो सकती है, गलती उनकी भी हो सकती है, और यहाँ पर गलती आपका भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपके पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, और रिकॉर्ड में कोई और जो है अपना नाम को दर्ज करा लेता है। अब ऐसे सिचुएशन में आपके पास ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ खत्म हो गया, अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि आपके पास जो है अब अगला कदम है जो बेहद महत्वपूर्ण है, और वो कदम आपको उठाना होगा। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके दादा परदादा की जमीन अगर कोई व्यक्ति जो है उसका दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपको एक नकल जो है वो निकालना है, और ये नकल बेहद जरूरी है। अब ये नकल है यहाँ पर पुराने खतियान का ये नकल जो है ये होगा एक तरह से पुराना जो है, एक तरह से दाखिल खारिज का, पुराना दाखिल खारिज का, इसका नकल निकालेंगे। आपको एक नकल निकालना है जो है यहाँ पर जो पुराना मैप है उसका, मतलब मैप भी आपके पास होना चाहिए। अब ये क्या हो गया कि गलती से किसी और के नाम चला गया है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, ये तो आपको लगा कि ये नया दूसरे के नाम से हो गया, नया कागजात कोई और बना लिया है, तो सीधी सी बात है, दादा परदादा की जमीन पर कोई कब्जा करने का प्रयास करेगा, दादा परदादा की जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा, तो ये जो कागजात दूसरे के नाम पर चला गया वो तो बेच सकता है, किसी को बेच सकता है, उसका तो नया कागजात में नाम दर्ज है, तो उसको तो अधिकार है। तो आपको ये काम करना है कि नकल पुराने खतियान का, दाखिल खारिज का, उसके बाद जमीन का मैप तैयार कर लेना, जो पुराना मैप है। अब यहां पर क्या करना है कि आपको अब वहां पर कोई अधिकारी, मान लेते हैं अगर आप जाते हैं राजस्व अधिकारी के पास, ठीक है, यहां पर राजस्व अधिकारी, तो ये जो कागजात पुराना होगा ना, आप चले जाते हैं, आप जैसे कह सकते हैं सीईओ के पास, आप चले जाते हैं एसडीएम के पास, यहां पर जो है इस पुराने खतियान के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना ही इनको खतियान में सुधार करने का अधिकार है, और ना ही इसमें किसी प्रकार का ये संशोधन कर सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि आखिर ये बता सकते हैं कि आखिर यहां पर क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन। किसी प्रकार का ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते हैं जिससे पुराने दस्तावेज के आधार पर जो है नए दस्तावेज में संशोधन किया जाए। अब ये अधिकार पावर जो है कानूनी तौर पर सिविल कोर्ट को दिया गया, तो आप यहां पर सिविल कोर्ट में जब ये मामला लेकर जाएंगे, पुराने दस्तावेज लेकर जाएंगे, अब सिविल कोर्ट में आपका यहां पर आपको क्या करेंगे, आपको दावा करना है किस व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा लिया है उसी व्यक्ति के ऊपर दावा करना है। अब दावा करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में अब जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पोजेशन, अगर आप कब्जा भी हो गया तो एक तो आप यहां पर घोषणा करते हैं मालिक होने का, और साथ में जो है आप यहां पर जो कब्जा है उसका भी दावा कर रहे हैं।
कब्जा भी आपको वापस चाहिए। तो इसलिए यहां पर यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है। आगे मान लेते हैं कोई दादा परदादा की जमीन है, जिसको आप बोलते हैं पूर्वजों की जमीन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब ये तो चलता आया है, ये खतियानी जमीन है, इस जमीन का खतियान मौजूद है। अब यहां पर जो है ये सबसे बड़ी बात है ना कि ये अब बिना बंटवारा का जो है चलता आया है, बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में अब आखिरकार यहां पर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो है ये जमीन का खतियान है, पूर्वजों की जमीन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और खतियान का जो है आज तक यहां पर जो बंटवारा है, बंटवारा नहीं हुआ। और ऐसा अगर होता है तो परिवार में भी कब्जा का विवाद हो जाता है, परिवार में भी यहां पर कब्जा का विवाद, इसलिए कि ये कहता है कि हम ये जमीन का टुकड़ा लेंगे, दूसरा जो हिस्सेदार है, भाई है, चाचा है, वो कह रहा है कि हम वो इसी जमीन पर हम भी रहेंगे। विवाद हो गया। जो जबरन है, जो पावर है, फुल है, जो कह सकते हैं कि लड़ने वाला व्यक्ति है, वो जाकर अब कोई उससे मारपीट तो करेगा नहीं। पूर्वजों की संपत्ति है, सबका अधिकार है उस पर, जाकर जबरन कब्जा कर लेता है। तो ये जो सिचुएशन उत्पन्न होता है, ये ठीक है, रिकॉर्ड दूसरे के नाम हो गया, दूसरे के नाम हो गया, सुधार करवा लेंगे। लेकिन परिवार का जो व्यक्ति है, परिवार का जो आदमी है, वो अगर जमीन पर कब्जा कर ले तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। देखें, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि ये शेयर, ये हक आपका किस प्रकार से है। यानी कोर्ट में यहां पर एक पार्टीशन सूट कह सकते हैं, बंटवारा का केस, बंटवारा का केस, और ये पार्टीशन सूट भी सिविल कोर्ट में होगा। अब बंटवारा का केस करेंगे तो पहले देखा जाएगा जितना लोग है, कितना शेयर बनेगा, कितना हक बनेगा, और कौन कितना जमीन को बेच दिया है। बहुत सारा ऐसा होगा ना, जमीन बेच दिया होगा, दादा परदादा का जमीन है, बहुत शेयर बेच दिया होगा, तो जो बेचा है वो अपना हक बेचा है, अपना शेयर बेचा है। तो इसलिए ये भी यहां पर देखा जाएगा, और देखने के बाद जो है कोर्ट के द्वारा बंटवारा किया जाएगा, और कोर्ट के द्वारा जो बंटवारा किया जाएगा वही कानूनी तौर पर आपका पोजीशन हो। सिविल कोर्ट के आदेश को, बंटवारे को अगर किसी को मान नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, उसको अधिकार है अपील करने का। आप हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। अब देखें, हर सिचुएशन में जब हमको कागजात के आधार पर साबित करना होता है तो सबसे बेहद जरूरी है यहां पर साक्ष्य। ये बेहद जरूरी है कि आखिर आप बोल सकते हैं सबूत तो दिखाना होगा ना, सबूत नहीं रहेगा, साक्ष्य नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है यहां पर पुराने रसीद। अब परिवार का विवाद हो, आप कहेंगे परिवार ये शुरू से हमारी जमीन थी, हम इसके दखल में थे, तो पुराना रसीद होगा पूर्वज का, कोई घर में मिल जाए तो, अगर मिल गया तो काम आएगा। जमीन का जो है खतियान भी बेहद जरूरी है। जमीन का खतियान जो है ये टाइटल साबित करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई पट्टा है, आपके पास कोई पर्चा है, आपके पास कोई केवाला है, तो ये सब साक्ष्य है, प्रूफ है। उसके बाद जो है साक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है ना आपका पड़ोसी। आपका पड़ोसी जो है आपके फेवर में क्या कह रहा है। उसके बाद जो है ना ये महत्वपूर्ण होता है ग्राम, जो आप ग्राम से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उस ग्राम का प्रधान, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है, पोजीशन साबित करने की जब बात आती है, बिजली हो गया, पानी जो है, पानी की रसीदें, मतलब बिजली बिल भर रहे हैं तो उसका जो है स्लिप जो है होगा, तो ये सारा साक्ष्य है, प्रूफ है, जिसके आधार पर ये तय होता है कि हम प्रॉपर्टी को यूज कर रहे थे वर्षों से। आज वो ठीक है दावा कर रहा है कब्जा कर लिया, लेकिन हम वर्षों से यूज कर रहे थे, ये प्रमाण है, ये साक्ष्य है। तो ये सारे साक्ष्य देने के बाद जो है कानूनी तौर पर जो है आपको अधिकार वापस मिल सकता है।
अगर कब्जा जो है यहाँ पर विवादित हो, जो कब्जे की हम बात कर रहे हैं, अगर ये जो है विवादित है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस थाना नहीं बल्कि जो है कि मान लेते हैं विवादित है, सबसे पहला काम क्या, जब विवाद होता है ना तो आपको स्टे लगाना चाहिए। यानी स्टे लगाने के लिए पहले जो है धारा, जो जमीन है 144 लगा दिया जाता था एसडीएम के पास से, है ना, यहाँ पर जो है पास से, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो धारा 144-45 भी लगता था, अभी वर्तमान में और यानी कानून बदलने के बाद आज जो है यहाँ पर बीएनएसएस की धारा जो है यहाँ पर 163-164 के तहत कार्रवाई करती है, रोक लगा दिया जाता है, ताकि आप जो है उस जमीन को जो है, अगर विवाद है तो वहां पर कोई भी पक्ष जो है वहां विवाद स्थल पर नहीं जाएंगे, कोई निर्माण कार्य नहीं कराएंगे जब तक कि आदेश नहीं आ जाए। तो ये है पूरा प्रक्रिया। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की पूरी स्टोरी जानने के लिए पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पर जाकर जजमेंट जो है देख सकते हैं कि आखिर जो ये फैसला है, ये जजमेंट है, वो जजमेंट क्या कहता है, पूरी स्टोरी केस नंबर के साथ बताए हुए हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।